Good morning, students. Today we'll continue our chapter number 8, Advertising, from page number 250, and our topic is Making an Advertisement. Advertisement is essential for getting the people to buy a brand. The question that now arises is how the people who advertise decided on the type of images, text, and personal emotion to sell a product. To understand this, let us see how an advertisement is made. Now we are in this paragraph, we'll study about the making of advertisement. कि advertisement कैसे बनता है. Advertisement is essential to getting the people to buy a product. Advertisement जो है advertise करना वो बहुत ज़रूरी है if we are making a product. अगर हम product बना रहे हैं तो उसको add करना हमारे लिए very important. Now question arise, अब question आता है कि हम लोगों तक advertisement को कैसे पहुँचाएं. टाइप ऑफ इमेजेस या तो इमेजेस के द्वारा या टेक्स्ट के द्वारा या पर्सनल इमोशंस उनके इमोशन को टच करें बाय टू सेल आवर प्रोडक्ट. तो लेट्स अंडरस्टैंड. अब हम पढ़ते हैं कि हाउ द एडवर्टाइजमेंट इज मेड. फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी और द मैन्युफैक्चरर डिसाइड्स अपॉन द प्रोडक्ट दैट दे विश टू बी लॉन्च. द कंपनी देन हायर्स अ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. इट इज़ द टास्क ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू फाइंड आउट would be the target consumer and launch the campaign accordingly. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, द कंपनी और द मैन्युफैक्चरर, या कंपनी है या फिर सिंगल मैन्युफैक्चरर है, दे डिसाइडेड द प्रोडक्ट. वो डिसाइड करते हैं कि विच प्रोडक्ट दे आर लॉन्चिंग, कौन सा प्रोडक्ट वो मार्केट में लाना चाहते हैं. देन द कंपनी, फिर वो कंपनी हायर करती है एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी को. एडवर्टीजमेंट एजेंसी को ये काम दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि दिस इज़ आवर प्रोडक्ट एंड वी वांट्स टू लॉन्च दिस, कि ये हमारा प्रोडक्ट है और हमें इसे मार्केट में लॉन्च करना है, तो आपको इसके लिए ऐड करना है. द टास्क ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज टू फाइंड वुड बी द टारगेट कंज्यूमर. तो एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो है वो उसके लिए कंज्यूमर देखती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये किस टाइप के कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना कैंपेन चलाते हैं. अपना जो अभियान है वो उसके अकॉर्डिंगली मूव करता है. द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कैरिड आउट अ सर्वे अक्रॉस वेरियस सिटीज एंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड कम्स अप विद द कैंपेन टू लॉन्च द प्रोडक्ट सक्सेसफुली इन द मार्केट. तो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट एजेंसी दे कैरी आउट अ सर्वे. वो एक सर्वे कराते हैं इन डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहरों में, एंड डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल, अलग अलग जो सेक्शंस हैं, रिच हैं, पुअर हैं, मिडिल क्लास है, तो डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट जो सेक्शन हैं लोगों के, उनके में सर्वे करवाया जाता है बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट. द सर्वे इज़ डन सक्सेसफुली. सर्वे हो गया कैंप में उसका सक्सेसफुली कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके. अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज देन ड्रॉन अप बाय द कंपनी एंड द प्रोडक्ट इज फर्स्ट टेस्टेड अमंग द स्मॉल सेक्शन ऑफ द टारगेट कंज्यूमर. कि मार्केट स्ट्रेटजी तैयार की जाती है कि मार्केट में किस तरह से इस प्रोडक्ट को बेचा जाना है, उसकी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं. देन कंपनी जो होती है पहले एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल, एक छोटे से सेक्शन पे उसको टारगेट लेके उसे ट्राई करती है. अलॉन्ग विद the visual and advertisement. Once the marketing strategy is considered successfully, the advertising campaign is finalized. It is then released through the media along with the launch of the product. कि जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज़ हैं ये अपना वर्क करती हैं, ये अपनी मार्केट पॉलिसीज़ बनाती हैं. देन दे कंज्यूमर अलॉन्ग द विजुअल एंड एडवर्टीजमेंट थ्रू एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट के माध्यम से जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करती हैं. मार्केट स्ट्रेटजी कंसिडर्ड सक्सेसफुली इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज़ फाइनलाइज. कि जब मार्केट स्ट्रेटजी कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाती है इनकी, फिर ये एडवर्टाइजमेंट के लिए कैंपेन चलाते हैं, फाइनल करते हैं कि हाउ दे विल एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, कि वो अब प्रमोट कैसे करेंगे उसको. इट इज़ रिलीज थ्रू द मीडिया अलॉन्ग विद द लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट. कि मीडिया के द्वारा डिफरेंट मीडिया हाउसेज आर देयर, through newspaper, through radio channels, through television channels, through magazine, through books, फिर ये अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं मार्केट में. नाउ नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट एंड सोसाइटी. Advertisement have a strong influence on how we choose
टू बाय अ कंज्यूमर डिफरेंट आइटम, कि एडवर्टीजमेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं कि हाउ वी चूज़ टू बाय और कंज्यूमर, कि किस तरह से हम किसी भी कंज्यूमर को डिफरेंट आइटम, सो मैनी आइटम्स आर देयर, कि वो कंज्यूमर हमारा आइटम कैसे लेगा। तो इसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, एक जो एडवर्टीजमेंट है उसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पड़ता है कंज्यूमर पे। दिस इज टर्न इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, हाउ वी परसीव थिंग्स एंड आवरसेल्फ, कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी लाइफ पे भी पड़ता है एडवर्टीजमेंट का, कि हाउ वी परस्यू द थिंग, किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं हमारे जीवन में। फॉर एग्जाम्पल इज गिवन है डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लोर्स एंड द सोल्ड इन द मार्केट, कि आज मार्केट में वैरायटी ऑफ फ्लोर्स हैं, अलग अलग जो वैरायटी के आटा मार्केट में अवेलेबल हैं। सम आर पैकेज्ड एंड सम आर विदाउट पैकेजिंग। इन केस ऑफ पैकेज फ्लोर देयर इज डिफरेंट ब्रांड। इफ़ वी टॉक अबाउट द पैकेज, अभी हम पैकेज फ्लोर की बात कर रहे हैं कि पैकेज फ्लोर में भी डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट ब्रांड्स आर देयर, अलग अलग ब्रांड के हैं, लक्ष्मी भोग है, आशीर्वाद है, देन डिफरेंट वैरायटी इज़ देयर। एडवर्टीजमेंट फ्रेशनेस, वो अपनी आटा का जो बताते हैं कि फ्रेशनेस है उनमें, न्यूट्रिशियस वैल्यू इज़ देयर, वी आर यूजिंग होल ग्रेन वीट, हम होल ग्रेन न्यूट्रिशियस वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं, जो वीट है हमारे होल ग्रेन आटे से बनते हैं। तो इस तरह से वो अलग अलग डिफरेंट जो लाइंस देते हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं कंज्यूमर को। ऑल्दो दे माइट बी अ लिटिल डिफरेंस इन क्वालिटी ऑफ पैकेज्ड एंड लूज फ्लोर, कि जो पैकेज्ड फ्लोर है और जो लूज फ्लोर है उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर होता है, लिटिल डिफरेंसेस देयर। द इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज सच दैट द कंज्यूमर बीइंग टू बिलीव एंड क्लेम मेड बाय ब्रांड्स, लेकिन एडवर्टीजमेंट का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि कंज्यूमर जो है वो लूज आटे को ना लेकर ऑलवेज गो फॉर ब्रांड, हमेशा ब्रांड की तरफ जाते हैं, पैकेज्ड फूड लेते हैं। दिस मे बी लेड टू द पीपल चूजिंग टू बाय पैकेज्ड फ्लोर इवन दे आर कॉस्टलियर देन द अनपैकेज्ड फ्लोर, कि इसीलिए जो पीपल हैं वो चूज़ करते हैं किसको, पैकेज्ड फ्लोर को, यानी पैक जो आटा है वो लेना पसंद करते हैं। ऑल्दो दे आर कॉस्टलियर, वो कॉस्टली होते हैं कंपैरिजन टू द अनपैकेज्ड फूड, बट एडवर्टीजमेंट का इफेक्ट है कि कंज्यूमर दे वांट टू ओनली बाय द ब्रांड्स, वो ब्रांड्स लेना पसंद करते हैं, वो पैकेज्ड फूड ही लेना पसंद करेंगे। Yes, as more and more products and services are advertised in different media, there is an increase in the desire to buy or consumer these products and services even though one does not need them. कि as we have seen in the television channel, different variety of products, अलग अलग products के advertisement आते हैं। The increase in desire to buy consumer these product, जो हमारी डिज़ायर को, कंज्यूमर की जो इच्छा है वो उसको ऐड को देखकर होती है कि नहीं दिस प्रोडक्ट आई शुड बाय, ये भी ले लेता हूँ वो भी ले लेता हूँ। डिफरेंट वैरायटी ऑफ आइटम्स कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ कि दे शुड बाय, कि उन्हें वो ख़रीदना चाहिए। एंड वन डज़ नॉट नीड देम, जबकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, पर ऐड देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं ये प्रोडक्ट तो लेना चाहिए, इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। दिस इज़ नोन एज कंज्यूमरिज्म, इसे क्या नाम दिया है, कंज्यूमरिज्म, कि कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना, वेदर इट इज़ नीडेड और नॉट नीडेड, वो हमारे लिए ज़रूरी है नहीं ज़रूरी, बट अट्रैक्ट करना। इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट दैट कंज्यूमर हैज़ ऑन पीपल, ये दूसरा इफ़ेक्ट है कंज्यूमर पे कि कंज्यूमर उस चीज़ को लेने के लिए कंपल्शन हो जाता है कि नहीं आई हैव टू बाय दिस प्रोडक्ट वंस। एडवर्टीजमेंट कैन ऑल्सो be misleading and make false claim about different products and services, but sometimes advertisement जो होते हैं वो mislead करते हैं, हमें misguide करते हैं और false claim about the different product, अलग अलग product के बारे में हमें misguidance की जाती है through advertisement. This will make consumer choose their product and service even though it may not be beneficial for them. कि दिस में मेक कंज्यूमर चूज़, कि अब यहाँ कंज्यूमर की चॉइस है कि द प्रोडक्ट एंड सर्विस इवन दो इट डज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर हिम, उसके लिए वो प्रोडक्ट बेनिफिशियल नहीं है, वो सर्विस बेनिफिशियल नहीं है, तो कंज्यूमर की चॉइस है कि वो उसे परचेज करता है कि नहीं करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। देयर इज़ अ डीप लिंक बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एडवर्टाइजमेंट।
although advertisements are free to creative express ideas in opinion promoting different product and services. देयर इज़ अ डीप लिंक, बहुत डीप लिंक है किसमें, डेमोक्रेसी में और एडवर्टीजमेंट में. एडवर्टीजमेंट आर फ्री टू क्रिएटिव एक्सप्रेस. एडवर्टीजमेंट जो है वो फ्री है, एडवर्टीजमेंट फ्रीली बनाए जाते हैं टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, अपने जो भी आइडियाज़ हैं, अपने ओपिनियन है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए दे आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़ to exhibit inequality. Making an advertisement and advertising through different media cost a lot of money. Such amount of money can only be invested by big business houses. कि making an advertisement, एक advertisement को बनाने में through different media cost, कि उसमें बहुत ज़्यादा cost required, lot of cost is required for making a advertisement. सच अमाउंट ऑफ मनी, और इतना जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट करना इट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर अ बिग बिजनेस हाउस. एक कोई बड़ा बिजनेस हाउस है वही इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है. देयरफॉर पीपल विद स्मॉल बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट एट सर्विसेज विच इन टर्न इम्पैक्ट देयर सेल. कि जो स्मॉल बिजनेस वाले लोग हैं या फिर वो इतना एडवर्टीजमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतना महंगा ऐड नहीं बना सकते हैं, एंड देयरफॉर उनकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेल है उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसका प्रभाव भी पड़ता है. कंज्यूमर ऑल्सो गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट एंड प्रेफर पैकेज्ड और ब्रांडेड प्रोडक्ट ओवर द अदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर. जो कंज्यूमर होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं किस चीज़ से, एडवर्टीजमेंट से, एंड प्रेफर, और किस चीज़ को प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर पैकेज एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट. वो पैकेज और ब्रांडेड प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं रादर देन परचेजिंग द स्मॉल प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल प्रोड्यूसर. कि जो प्रोडक्ट किसी स्मॉल छोटे मैन्युफैक्चरर ने बनाया उसको लेने की बजाय दे प्रेफर ब्रांडेड प्रोडक्ट. Therefore, sale and the income of the people of small businessmen is adversely affected and this forces them out of the market. और इस तरह से जो सेल होती है यानी बिक्री और इनकम जो छोटे बिजनेस वाले लोग हैं उनका इस एडवर्टीजमेंट से बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लोग उनके प्रोडक्ट को नहीं लेते और जो वो एडवर्टीजमेंट में देखते हैं कि नहीं ये तो हमने टीवी में देखा है तो ये अच्छा ही होगा, दे बाय ओनली दोज प्रोडक्ट. तो इसका एडवर्स इफेक्ट, बुरा प्रभाव पड़ता है स्मॉल बिजनेसमैन पे और वो थोड़ा सा बिजनेस करने के बाद दे आर आउट ऑफ द मार्केट, वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं. Therefore, reinforcing inequality between people with big houses and small business. तो इस तरह से एडवर्टीजमेंट जो है वो इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं बिटवीन बिग बिजनेस हाउसेस एंड स्मॉल बिजनेस हाउसेस. दो एडवर्टीजमेंट अपील for our personal emotion and have a strong influence on our lifestyle. As citizen of a democratic society, we must make independent choice. We must encourage advertisement with social messages and discourage product that highlight the inequality in society. कि एडवर्टीजमेंट अपील टू आवर पर्सनल इमोशन. एडवर्टीजमेंट जो है हमारी पर्सनल इमोशंस, जो हमारी इमोशंस को डायरेक्टली टच करते हैं, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आवर लाइफस्टाइल, और हमारे इमोशंस से टच होने के कारण दे इन्फ्लुएंस आवर लाइफस्टाइल, वो हमारे लाइफस्टाइल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं. एज अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, कि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट मेक इंडिपेंडेंट चॉइस. हमारी खुद की इंडिपेंडेंट चॉइस होनी चाहिए. वी मस्ट एनकरेज एडवर्टीजमेंट, हमें ऐसे एडवर्टीजमेंट को इनकरेज करना है जो सोशल मैसेज दें, जो समाज की भलाई के संदेश देते हैं. एंड डिस्करेज प्रोडक्ट, और ऐसे प्रोडक्ट को हमें नहीं लेना चाहिए जो हाईलाइट करते हैं इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, समाज में इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं. ऐसे प्रोडक्ट को हमें नहीं परचेज करना चाहिए. हमें केवल ऐसे ऐड को प्रमोट करना चाहिए जो सोशल मैसेजेस देते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ चैप्टर इज ओवर. I think this was the very easy. This one is very easy chapter. All of you understood it very well. Thank you and have a nice day.